नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अनुराग पंडित। आज इस वक्त हम ग्राम पंचायत मैनूपुर में हैं और प्रयास करेंगे, जानेंगे इस गांव में क्या-क्या विकास हुए हैं और अभी तक क्या-क्या काम यहां पर हो चुके हैं और अभी क्या-क्या बकाया है। तो हमारे साथ हैं रिटायरमेंट फौजी जो बीएसएफ से हैं, शायद सीआरपीएफ से। तो सर, क्या नाम है आपका? हवलदार सुभाष चंद्र दीक्षित। जैसा कि हमने देखा है, आपने अभी तक कितने साल देश की सेवा की है? 20 साल 5 महीने यह है जो है। रिटायरमेंट कब हुआ था आपका? 2 साल हो गया लगभग। जैसे कि अभी आप आए हैं तो गांव में क्या व्यवस्थाएं हैं? गांव की व्यवस्था तो प्रशंसनीय है और प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारा कितना सुंदर गणवेश है और कीचड़ से मिट्टी से फंसा हुआ खेत से, क्योंकि यहाँ नहाने के लिए पानी की सुविधा नहीं है। मात्र एक चीज है कि नमामि गंगे शब्द जो है कोई है जो है, तो उस पर कुछ हो रहा है, तो उसका सिर्फ एक पाइप ये सूखा पड़ा है, तो उससे पानी निकला नहीं, तो अभी तक नहाया नहीं, तो इसलिए नहाने के लिए कालपी जाना पड़ता है। और पीने की भी व्यवस्था के लिए वही कालपी में भोजन पानी यहाँ दिक्कत है। अब रही बात एक जो है कि दैव संयोग जमुना जी में रहते हैं तो डूब के मर जाए उसमें गिर करके, क्या चाहते हो। अब वो पीने और के लायक भी नहीं, डूब के मरना चाहते नहीं। तो ये नमामि गंगे का ये पाइप आपके सामने पड़ा है, देखिए आप। और इतने सारे विकासों पे क्या बात करें। एक ही विकास है हमारे सामने ही जो है, इसका श्री गणेश हुआ था टंकी का, पहले भी थी, तो पहले भी चली और चल के डूब गई। वो तो खड़ी बगल में गया था, सूखा हाथी, सफेद हाथी बोलते ना व्याकरण में। अब ये भी सफेद हाथी के अलावा भी खड़ा है, देखो ये सब खड़े हुए। यदि यहाँ बढ़िया सुविधा होता, विकास की यदि श्रेणी होती, पता नहीं कहाँ विकास रुक गया है। वैसे सरकार तो देखे गया है कि आस शेष है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तुम्हारे सामने है, और क्या कहना चाहते हैं आप बताओ। ये कहना चाह रहे हैं अभी जैसे कि मैनूपुर में जिस तरह अभी कितना विकास किया गया है सरकार के द्वारा। जैसे कि अभी यहाँ पर एक बस स्टैंड बनाया गया था, थोड़ा गाड़ी खड़ी कर दें, हाँ, आइए थोड़ा देखते हैं उसको और सही से। बस स्टैंड मतलब जो थोड़ा देर के लिए यात्री लोग रुकते हैं शायद, हाँ, हाँ, है ना? हाँ, मराठी है? हाँ, हिंदी में प्रतीक्षालय है और मराठी भाषा में इसको स्थानक बोलते हैं शायद, ठीक है ना? तो वो स्थानक में शायद हम पहले जब आते थे जो है, कैसे बना है और किस प्रकार। अरे बड़ा सुंदर बना है और प्रयास भी किया गया है गवर्नमेंट ने। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट की कोई विशेष दिक्कत नहीं है, बस केवल देख रेख रख रखाव की दिक्कत है। लेकिन कितना अच्छा रख रखाव है कि बिल्कुल पानी एक बूंद भी जो है ऊपर नहीं गिर सकता है, वहीं का वहीं गायब हो जाएगा। इंद्रदेव हैं, वो यहाँ गिराएंगे नहीं। पिलाई टूट करके उड़ करके चली गई, किधर गई पता नहीं। यहाँ पर टाइल्स था, कितना बढ़िया साफ सुथरा सुंदर, टूट फूट करके गायब है। कुर्सी जरूर, जब हम यहाँ जब आते थे छुट्टी जो है, यहाँ कुर्सियां देखते थे, तो वो कुर्सियां भी गायब कहाँ है हमें पता नहीं। तब तुमने प्रतीक्षालय बताया, तो प्रतीक्षा करें कैसे बैठ करके धूल पर। तो स्थिति गंभीर है। अब गंभीर तो आप ही तो कह सकते हो, हम तो जो कह रहे हो तो स्पष्ट आपके सामने है। देखो छाया के लिए कितना बढ़िया पेड़ अंदर जमा हुआ है, अंदर ये जमे हुए घास झाड़ जमी हुए, तो इसी तरह गिरगिट की तरह इसके अंदर बैठ के छिप करके बैठना चाहो तो बैठ जाओ। इसके अलावा भी जैसे कि आप ये हमारे के जैसे गांव के अंदर अपन लोग आते हैं तो ये गेट बना हुआ है। हाँ हाँ, तो गेट की क्या स्थिति है? जब से हमने देखा है कि जब से ये बना है तब से ना तो इसमें कलर हुआ कभी। अच्छा ऐसा, ये जो एक्चुअली गेट है, जो शायद हमें सूक्ष्म जानकारी है छोटी सी, हो सकता है कुछ अंतर हो जनगणमन के अनुसार, क्योंकि मैनूपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का योगदान रहा और उस योगदान में अधिकतम लोग रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ बिना रजिस्टर्ड के भी हो जाते हैं। जो लोग सक्रिय रहते हैं वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो उसमें एक बाबा जो है स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर दीक्षित, और उनका जो है यानी सोसाइटी कालपी में उनका नाम भी बीजक पे है एक, और तो उनके शायद स्मृति के तौर पर ये स्वतंत्रता संग्राम, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मैनूपुर श्याम सुंदर जी के लिए शायद उनकी स्मृति में बनवाया गया है। गेट बना था, और उस समय प्रधान शायद में शायद क्या कंफर्म है, उदय नारायण दीक्षित थे। उदय नारायण थे ना, उदय नारायण चाचा जो है उन्होंने बनाया था शायद उस समय। तो
एक बार पेंट हुआ है, इसके बाद फिर पेंट तो प्रकृति ने किया है, काला जरूर हो गया है। काला हो गया। अब इसके अलावा भगवान जाने। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैनूपुर में अभी पंचायत घर है और एक पक्का घाट बना है, ये कब बने थे? देखिए पक्के घाट की, देखो जब हम बहुत छोटे से हैं आजन में उसको जानते हैं, तो वो तो पहले तो पूर्वजों के द्वारा बना है। और इसके बाद जो है एक वीडियो भी हमने इस पे डाला था कि उसमें शायद सन और वो चीजें सब जो है, तो विकासखंड महेवा से शायद गुड्डू सिंह, शायद गुड्डू, हाँ ब्लॉक प्रमुख गुड्डू सिंह के द्वारा ही जो है इसका और सुंदरीकरण करवाया गया। कुछ निर्माण और जो नीचे था उससे आगे बनवाया गया और उसका नीचे भी सुंदरीकरण कराया गया। अब वर्तमान छोटे से, हाँ, वर्तमान की उसकी इस बात करें तो शायद बहुत ही दयनीय स्थिति है। पूरा जमुना जी के कटाव से घाट बह गया, ठीक है, तो बह क्यों गया? इसका मतलब मानक की कुछ गुणवत्ता में अंतर या समय का अंतर, और इतना नहीं हो सकता तो कूड़ा का जरूर अंतर जबरदस्त है। कूड़ा करकट झाड़ झंकाड़ सब जमे हुए हैं। हाँ, साफ सफाई नहीं हुई है। हाँ, जबकि दीपावली के टाइम पर जो है एक पर्व के तौर पे मनाते हैं तो वो भी उसमें साफ सफाई होना चाहिए। और फिर इसमें किसी का कोई लाग लपेट नहीं है। ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है सफाई कर्मचारी के लिए सार्वजनिक जगह के लिए डिटेल है, तो हमें तो नहीं लगता कि आज तक उसमें कहीं किसी क्षेत्र में काम हुआ हो, जिसमें से आप नजदीक ही देख सकते हैं। देखो ये गेट के बाद वो कितना अच्छा ढेर लगा हुआ गमला की तरह। अब गवर्नमेंट की जगह सब कुछ अच्छा है, यदि छोटे काम और बड़े काम हो जाए तो सफाई कर्मचारी लोग ये काम करें। और इसके लिए ऐसा नहीं, एज ए ब्लॉक अध्यक्ष महेवा के तौर पर हमने बीडीओ साहब को एक ज्ञापन भी दिया था, और शायद वो विज्ञापन कहीं पन में घूम रहा है, किस पन में है भगवान मालूम, चल रहा है, वो प्रोसेस में है, कहाँ तक पहुंचा है ये तो आपके माध्यम से जा सकता है। प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों तक पहुंचे और सब देखें और यहाँ की स्थिति को समझें। हम चाहते तो हम भी यही हैं, बड़ी कृपा है। जैसे कि यहाँ पे बहुत समय पहले एक टंकी बनाई गई थी, ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट अभी चलाया गया है। हाँ, 2 साल एक टंकी पहले भी बनाई गई थी, उसकी क्या पोजीशन? वो पहले वाली तो शायद खराब हो गई है, और नई वाली अभी क्या डैमेज है, और नई वाली चली नहीं, शायद चलेगी भी नहीं। वो प्रधानी के माध्यम से, प्रधान जी के माध्यम से बनी थी या किसी के द्वारा दी गई थी? अब इसका देखो कंप्लीट ज्ञान तो है नहीं, लेकिन अब दायित्व के अनुसार शायद में प्रधान जी के अरुण मेहरोत्रा उस समय शायद विधायक थे, उन्होंने वो तो अरुण मेहरोत्रा जी का था। हाँ। उस कार्यकाल के टाइम पर हम उनके कार्यकर्ता थे, तो स्पष्ट बात है। जब हम सैनिक सेवा में नहीं गए थे तो ये बात लगभग 2002 की होगी। तब हम भाजपा से संबंधित कार्य करते थे और उनसे सदस्य थे, भाजपा के उनसे जुड़े हुए थे, उनके यहाँ काम करते थे। तो उनके द्वारा एक पत्रकार हैं बापू, बापू नाम हरिश्चंद्र बापू, तो जो हमारे परिवार के हैं, तो दय संयोग हमने उनसे कहा मल्होत्रा जी से कि भाई हमारे गांव को आपने क्या दिया? तो बोले कि आपके गांव को इतना खड़ंजा दिया और इतना पानी के लिए पॉइंट दिया। तो ये तो मल्होत्रा जी का कार्यकाल का है। अभी का जो भी है जिसका योगदान है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन है सूखा। पाइप आप प्रमाण देख सकते हैं, प्रमाण पड़ा और रास्ता अलग खुदा पड़ा हुआ है। पाइप पीछे पड़ा है, हाँ, जो पीवीसी पाइप है। तो नमामि गंगे की क्या पोजीशन है? अभी गंगे को तो नमामि है, लेकिन बकाया तो गंगे अभी निकली नहीं यहाँ से, नहीं निकली। हाँ, अब वो तो भागीरथ के कमंडल तक भी हो तो नहीं कह सकते। अभी भगवान मालिक है, अपना वर्ड है, जो बोलना है स्पष्ट बोलना है, किसी से कोई लाग लपेट नहीं। हाँ, एक बात इस माध्यम से और स्पष्ट करना चाहूंगा, बड़ा लोग परेशान करते हैं कि आप प्रधान के योग्य हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी भी इस पद के उम्मीदवार कभी नहीं बनना चाहता और ना इस क्षेत्र में जाना चाहता हूं। हाँ जी सर, आपने प्रधान की बात की है। हाँ जी, तो मैं एक बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बाग प्रधानी का चयन किस प्रकार करते हैं? मैंने अक्सर देखा यहाँ जात पात पे वोट दे देते हैं, या यहाँ वोट जैसे बड़े लोग खड़े हो गए वो पैसा दे के वोट खरीद लेते हैं। आखिर जो वाकई में जिसके मन में उत्साह होता है, जो कुछ गांव के लिए कर सकता है, ऐसे प्रत्याशी को प्रधान क्यों नहीं चुना जाता है? आखिर इसका क्या कारण है कि हम अपने मन का प्रधान न बनाकर जातवाद में बह जाते हैं या तो बिक जाते हैं?
देखिए, अब बात करें तो इसकी दो बातें हो गई। उसमें से एक बात तो बहुत अच्छी है। हमसे बहुत अधिक लोगों ने कहा, फौजी तुम इधर क्यों आए गांव में? मगर हमने उनसे एक ही बात कहा, यतमेव लक्ष्मण मम न रोचते जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादप गरियसी। मैं सिर्फ उस कार्य और लक्ष्य के लिए जहां से हमको इतना मिला, जीवन की इतनी यात्रा मिली, तो मैं सिर्फ उसकी सेवा करने के लिए इधर आ गया। जो भी है तन मन से लगा रहता हूँ। मेरा सवाल और प्रधान की है। आपका सेकंड प्रयास है मूल्य का, ले करके दे करके साम दाम दंड भेद। तब वो चीजें हमारे संपर्क से परे चीजें, होता तो सारी दुनिया में सब कुछ है, सकल पदार्थ हैं जगमाही। तो जिसको जिस क्षेत्र में जाना है वो अलग विषय है। उस विषय पे हम कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे नहीं नहीं महोदय। नहीं, मैं जो हाँ, पूछना चाहता अरे हूँ होता क्या कि नहीं है। प्रधान का चयन में हम ग्रामीण गलती कर जाते हैं। हाँ, देखिए, ग्रामीणों की यदि बात करें तो जनमानस दोषी है, व्यक्ति कभी भी दोषी नहीं है। हमें विदुर जी की एक बात शायद कहीं पढ़ा था हमने, उन्होंने कहा था एक व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो देश को खराब नहीं कर सकता और ना ही बना सकता है, ना बना सकता है ना बिगाड़ सकता। वैसे ही ये जो सिस्टम है इसमें कहीं कुछ भी गलत है तो उसमें जनमानस दोषी है। बहुत ही जल्द एक बार फिर ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधानों का चयन हो रहा है, और ग्राम प्रधानों का चयन किस प्रकार करें, आपके एनालिसिस से कैसा निर्णय लेना चाहिए और कैसे व्यक्ति को प्रधान चुनना चाहिए? देखिए, सर्वश्रेष्ठ बात तो ये है कि चाहे भले ही कम शिक्षित व्यक्ति हो, किंतु ग्राम सभा या जनसभा या जनहित के लिए समर्पित व्यक्ति हो, एक बात। दूसरी बात ये है कि यदि मैनूपुर की बात करें तो अभी तक जितने भी लोग चुनाव में जीते या बने, वो बाहर से लोग एज ए लोन आए, सरकार चलाई, उसका जब उसका मोह ही नहीं उस चीज से तो चलाएगा क्या? स्वाभाविक है उसका तोड़ मरोड़ करेगा, इधर का उधर करेगा। और हमें लगता है कि वर्तमान तो जो स्टैंप प्रदान कह सकते हैं, ठप्पा, ठेठ बुंदेली में ठप्पा प्रधान जी की एक अलग बात कर सकते हैं। ठप्पा प्रधान जी भी बाहर से ही हैं, ठीक है, और उसके पहले भी ठप्पा ही प्रधान रहे हैं, और उसके पहले भी जो आए थे वो बिना ठप्पा के थे, वो तो कहीं से आए और ठप्पा लगा के चले गए, अपना जो भी करना था। तो स्वाभाविक बात है। हमने एक चीज देखा है, मैनूपुर ग्राम पंचायत जो है लगभग 20-25 साल हो गए, लगभग 4 या 5 पंचवर्षीय, इसमें अभी कोई विशेष काम नहीं किया गया है। भाई हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता 25 साल कोई ऐसा। जो भी हुआ पूर्वजों के माध्यम से ही हुआ है। हाँ। बड़े बड़े काम जो भी किए गए, चाहे वो हाँ। गेट बना हो, हाँ। या टंकी बनाई गई हो, हाँ। या टंकी के अलावा सचिवालय ले लें आप, हाँ। और पंचायत घर ले लें, हाँ। या जैसे कि यमुना घाट है, ये सब हाँ। बड़े बड़े काम जितने हैं ये हाँ। सब पहले ही किए गए। ठीक बात है। हाँ, ये जो अभी वर्तमान का है, जिस जगह आप खड़े हैं, तो इतना ये मार्ग हमारे अभी रिसेंटली प्रेजेंट आने पर ये चीज हमें दिखाई दिया कि हाँ ये ठीक है, जो ग्राम के अंदर है। अब ग्राम के बाहर जो हुआ वो हमारी डिटेल में नहीं है, ना हमारे संपर्क में। अच्छा, ये कालपी कस्बा का छोटा सा एक गांव है मैनूपुर, हाँ, इसमें लगभग कितने इस समय सेना में जवान है? देखिए, सेना की यदि बात करें तो ये बड़ा जटिल विषय है, और ये पूर्वजों की तपस्थली है, जो सिद्धेश्वर, फिर वही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बाबा श्री बेनी माधव दीक्षित सरदार जी के शब्दों पर पुनः एक बार स्मृति करें। वो कहते थे लोधेश्वर कौन जा रहे? बोले सारे बेसहूर जा रहे, पांच टोरत। बोले लोधेश्वर तक 5 टोरन जा रहे, 5 दिन टोरे हैं, और सिद्धेश्वर घर में बैठे। तो ये तो सिद्धेश्वर की कृपा है, वो उनका यहाँ से बसे रहे लोग और उजड़े ना, इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा किसी को एक हिस्सा देते रहते हैं। हर 2 या 3 घर छोड़ करके एक सैनिक आदमी है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में सैनिक होने के बावजूद भी इस गांव की हालत खराब है। चेतना का विषय है। ऐसा क्यों जाता? इसका कारण है चेतना का लेवल गिरना। पहली चीज तो ये है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है।
पैसा कमाना, नौकर बनना या राष्ट्र का सेवक बनना। और 90% ही नहीं, और हम नहीं कहते कि आप राष्ट्र के सैनिक बन जाएं, निःशुल्क जीवन करें, लेकिन यदि आप प्रगति कर रहे हैं तो उसमें राष्ट्र का योगदान सदैव होता है। तो जो लोग यहाँ से छिटक करके जा रहे हैं, यहाँ से अवसर तो देते हैं, उठ करके चले जाते हैं, पलायन कर रहे हैं। पलायन कर जाते हैं। तो पलायन के मुख्य 2 मुद्दे हैं। एक तो विकास की धारा में जो व्यक्ति चलना चाहता है उसको परेशानी पैदा हो जाती है, संकट खड़े हो जाते हैं। एक विषय तो वो है जिसमें पहले इस तरह की विचारधारा रही है, जिसमें से एक 10वीं विचारधारा कह सकते हैं, ठीक है। तो उस दबाव में भी बहुत सारे लोग विकास, और दूसरा विकास का चोचला लेकर के चले जाते हैं कि नहीं यहाँ क्या रखा है, विकास वहाँ है, तो इसलिए चले जाते हैं। तो हमें ये लगता है कि आप विकास कहीं भी करो, क्या अमेरिका में लोग जा रहे हैं यहाँ से तो किस लिए जा रहे हैं? क्या अपने गांव को विकास के लिए जा रहे हैं, देश के विकास? नहीं, वो अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, और बहुत कम। और हम चाहते हैं कि आपके इस माध्यम से सभी भाइयों से निवेदन करेंगे कि आपने यदि यहाँ खाया है, देखिए गीता में अर्जुन कहते हैं, भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन लौटा दे नहीं तो पाप का भागीदार होगा। ये डिप्टी कमांडेंट श्री SS यादव साहब से जब भी हमारा शास्त्रार्थ होता था तो थोड़ी देर विवाद में जैसे तो इस वर्ड को बोलते थे क्लास के अंदर, नहीं हे अर्जुन लौटा दे नहीं तो पाप का भागीदार होगा। इसी वर्ड के साथ, इसी के साथ फिर वही कह रहे हैं कि हे अर्जुन लौटा दे नहीं तो पाप का भागीदार होगा। इस गांव के विकास के लिए आपको अवसर दिया है तो गांव में लौटाइए जितना दे सकते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट बात जिसके आपने हमको रोक दिया तो वो नमामि गंगे की बात करेंगे, जो तो इस समय जरूर रिक्वेस्ट है, या तो इसको हटा दो, बात खत्म करो, जिससे रोड बाधित ना हो, खुला पड़ा हुआ देखने में बुरा लग रहा है। घोषणा कर दी जाए कि नहीं भाई ये खराब है, डीबोर होगा, क्या होगा, कोई घोषणा हो, कोई अधिकारी व्यक्ति या कोई सक्षम व्यक्ति, कोई आम जनमानस के माध्यम से पता तो लग जाए ये हो क्या रहा है। अब देखिए यहाँ तक लंबा पड़ा है, यहाँ से वहां तक खुदा पड़ा हुआ, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। देखिए आप पाइप अच्छे खासे बने रोड में पड़ा हुआ है, कहाँ तक खुदा पड़ा हुआ है, और दूर में आपको शायद में पानी का टाइम हो गया है ना, लगभग 2 साल हो रहा है, और उस पर अभी सफेद हाथी खड़ा हुआ है, पाइप ऐसे ही खुला पड़ा है। हाँ, तो इसको या तो नीचे दबा दो या हटा दो, ठीक है, या नमामि गंगे को क्यों बदनाम कर रहे हो, या पैसा जहाँ गया हो वहां गया हो। ये सरकार से निवेदन है कि सक्षम व्यक्ति इस चीज को देखें, ठीक है, कर भला तो हो भला, अपनी तो जो कुछ भोलेनाथ ने पूरी कटी। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अभी आपने देखा रिटायरमेंट फौजी थे जिनसे अभी हम चर्चा कर रहे थे ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है, ये अभी आपको सारा विस्तार से उन्होंने बताया। बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में मिलते हैं और करेंगे और विकास की चर्चा की बातें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ अनुराग पंडित, कालपीट जालौन से।